आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 जिसमें कहा गया स्मॉल पार्टिकल ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी v कोलाइड्स इलास्टिकली विद स्फेरिकल बॉडी ऑफ इक्वल मास ऑफ रेडियस r इनिशियली केप्ट एट रेस्ट. The center of the spherical body is located at center rho less than r away from the direction of motion of the particle. Find the final velocities of two particles. तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें समझना पड़ेगा कि ऑब्लिक कॉलिजन क्या होता है. देखिए ऑब्लिक कॉलिजन जब होता है जब हेड ऑन ना हो, यानी कि साइड से हो, पार्शली साइड से हो, हेड ऑन ना हो. हेड ऑन का मतलब डायरेक्ट इस तरह से. देखिए हेड ऑन अगर नहीं है तो याद रखें कि जो मान लीजिए ये u1 स्पीड से, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, u1 स्पीड से जा रहा है और ये u2 स्पीड से जा रहा है. जब इनका कॉलिजन होता है तो ये जो लाइन है, यानी कि जहाँ पे टकराते हैं उस टकराने वाली सरफेस से परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं. याद रखें और हमेशा ध्यान रखें जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के इस डायरेक्शन में, यानी u1 का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, मान लीजिए अल्फ़ा एंगल पर यह है तो u1 साइन अल्फ़ा और यहाँ पर कंपोनेंट बन जाएगा u1 कॉस अल्फ़ा. इस तरह u2 का अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा u2 कॉस थीटा, सॉरी u2 साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा u2 कॉस थीटा. ठीक है, ध्यान रखिए हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होगा. जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हमको मिला है वही केवल चेंज होगा, वही वेलोसिटीज चेंज होंगी. इसलिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा चेंज वाली कंपोनेंट में लगाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि ये चेंज ही नहीं हुआ है. ठीक है, इसी तरह से अगर ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा. अब मान लीजिए ये हमारा जो पार्टिकल है वो पार्टिकल का मास m है. ठीक है, उसका भी मास m है, दोनों का मास m है, इसकी रेडियस r है. अब r की वैल्यू जो है रो से अधिक है तो ये रो डिस्टेंस से इतनी, इसका जो हाइट है वो रो हाइट से चलना स्टार्ट करता है. जब ये चलना स्टार्ट करता है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो अपना कंपोनेंट ब्रेक कर लें, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में. ठीक है, ये v वेलोसिटी से जा रहा था, मान लीजिए अल्फ़ा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा v कॉस अल्फ़ा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा v साइन अल्फ़ा. तो हमने आपसे क्या बताया, v साइन अल्फ़ा कंपोनेंट चेंज होगा. ठीक, ओके. अब ये दोनों टकराते हैं यहाँ कहीं जा कर के, तो ध्यान दें जब ये टकराएंगे तो टकराने के बाद छोटे वाला जो है जिसका साइज छोटा है उसकी वेलोसिटी हो जाती है v1 और बड़े वाले की वेलोसिटी हो जाती है v2. ये हमने अपना लिख लिया. अच्छा, अब देखिए ध्यान से, हमने आपसे क्या बोला, ये वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होगा तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं. स्टार्टिंग में इसका मास m और इसकी स्पीड थी हमारी v साइन अल्फ़ा, है ना. लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग लगाएंगे v साइन अल्फ़ा. ठीक है, v साइन अल्फ़ा क्योंकि v कॉस अल्फ़ा चेंज नहीं होगा, प्लस इसका तो जीरो था, मोमेंटम को रेस्ट में था. फिर इसके बाद इसकी वेलोसिटी जो है छोटे वाले की हो जाती है v1 और बड़े वाले की हो जाती है मान लीजिए v2. ओके, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू, सॉरी m भी है ना दोनों में, यहाँ m भी रहेगा m भी रहेगा, तो m सब जगह से कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा v साइन अल्फ़ा. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई. देन उसके बाद जब ये टकराते होंगे तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी v1 v2 हो गई. तो हम E की वैल्यू पता कर लें क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, E की वैल्यू 1 होती है और E की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी v2 माइनस v1 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2. तो u1 तो हमारा कितना है, u1 हमारा v कॉस साइन अल्फ़ा है भाई. u1 जो है क्या है हमारा v साइन अल्फ़ा, यही हम ले रहे हैं, ये वाला कंपोनेंट ले ही नहीं रहे. देन और u2 क्या है, 0 है तो उसको छोड़ दीजिए, इस ये तो रेस्ट में था. तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू v साइन अल्फ़ा. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2. अब बात कर लेते हैं साइन अल्फ़ा निकालने की. देखो ये एंगल अल्फ़ा है तो यहाँ से अगर हम देखें ये वाला पार्ट, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल हमारा हो जाएगा अल्फ़ा. यहाँ से आप देखिए ये ऐसे आ रहा है तो ये वाला जो है ये अल्फ़ा हो जाएगा,
ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा और ये फिर से हो जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, तो ये अल्फ़ा हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये रो वैल्यू दी गई है, तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से हम साइन अल्फ़ा निकाल रहे हैं। साइन अल्फ़ा कितना निकलेगा? साइन अल्फ़ा निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर है हमारा ये, तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी? आर स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर का अंडर रूट। यही पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो साइन अल्फ़ा हो जाएगा परपेंडिकुलर आर स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर और डिवाइड बाई स्क्वायर रूट में रहेगा डिवाइड बाई आर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो v1 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। क्या आ जाएगा? 2v2 इज इक्वल टू 2v साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? v साइन अल्फ़ा। तो v2 की वैल्यू आ गई, यानी बड़े वाले जो बड़ा वाला साइज का जो ब्लॉक है मास है उसका आ गया। तो जब v2 आ गया तो हम v1 यहाँ पुट कर दें, v1 निकाल लें। तो v2 जैसे ही पुट करेंगे यहाँ तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। और वैसे भी इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ये रेस्ट में था तो पहला वाला अब रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा हमेशा ध्यान रखें, फिर से यहाँ आ जाइए। अगर हमको चूँकि दोनों की नेट वेलोसिटी पूछी गई तो छोटे वाले की नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u1 साइन अल्फ़ा और ये वाला, तो ये तो हमारा रेस्ट में आ गया। फिर से ध्यान दें, छोटा वाला जो था वो क्या हो गया? रेस्ट में आ गया। सिर्फ इसकी ये वेलोसिटी है u1 साइन अल्फ़ा जो कि चेंज नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर ये वाली वेलोसिटी जो एलोंग वाली है वो रेस्ट में हो गई v1। ठीक है, और बड़ा वाला क्या है? बड़े वाले के पास तो पहले से ही रेस्ट में था, लेकिन अब इसके पास वेलोसिटी क्या आ गई? v2 v साइन अल्फ़ा। तो नेट वेलोसिटी पहले वाले की, चूँकि इसका एक ही कंपोनेंट बचा है, तो पहले वाले की नेट वेलोसिटी हमारी क्या बचेगी? केवल u1 साइन अल्फ़ा, क्योंकि पहला तो एलोंग वाले में तो रेस्ट में आ ही गया, लेकिन u साइन अल्फ़ा तो चेंज नहीं हो रहा है ना। तो इसकी जो नेट वेलोसिटी, क्योंकि नेट वेलोसिटी पूछ रहा है क्वेश्चन में, v1 नहीं पूछ रहा है, नेट वेलोसिटी। तो नेट वेलोसिटी जो होगी छोटे वाले ब्लॉक की वो हो जाएगी हमारी ये u1 साइन अल्फ़ा। ठीक है, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आ रही है? u1 साइन अल्फ़ा, एक u1 नहीं सॉरी, नहीं ये तो मैंने एग्जाम्पल वाला समझाया था, सॉरी ये नहीं, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया था। इस पहले वाले की v कॉस अल्फ़ा थी, है ना, तो इसकी जो है v कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? v कॉस अल्फ़ा। तो v तो हमारा ठीक है, v तो v है, और कॉस अल्फ़ा यहाँ से क्या निकलेगा? देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रो बाई आर, तो ये हो जाएगा v रो बाई आर। ये हमारी नेट वेलोसिटी किसकी आ गई? छोटे वाले ब्लॉक की, स्मॉल वाले की। ठीक, अब बड़े वाले की, जो बिग हमारा ब्लॉक है उसका क्या है वेलोसिटी? तो देखो उसकी वेलोसिटी तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, v साइन अल्फ़ा, और चूंकि वो रेस्ट में था स्टार्टिंग में तो ये वाला कंपोनेंट इसका बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v साइन अल्फ़ा। v तो v है और साइन अल्फ़ा हम पहले निकाल चुके हैं ये वाला, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर का अंडर रूट और डिवाइड बाई आर, ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो याद रखें नेट वेलोसिटी, जैसे मान लीजिए ये वाला पहले वाला जो था एग्जांपल जो हमने बताया था आपको, नेट वेलोसिटी कैसे निकलती है? अगर इसकी नेट वेलोसिटी यहाँ निकालें तो ये वाला कंपोनेंट प्लस ये वाला कंपोनेंट, तो कैसे बनेगा भाई? एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट, तो नेट वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर, यानी u1 साइन अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस ये वाला u1 कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर का अंडर रूट। तो हमेशा नेट वेलोसिटी दोनों कंपोनेंट से निकलती है, लेकिन इसीलिए छोटे वाले का जो कि एक कंपोनेंट हमारा रेस्ट में आ गया तो एक ही कंपोनेंट बचा v कॉस अल्फ़ा, इसीलिए हमने इसका v कॉस अल्फ़ा निकाल लिया, क्योंकि एक तो हमेशा रहेगा ही ना v कॉस अल्फ़ा, ये तो चेंज हो नहीं रहा, ये तो रहेगा ही रहेगा। और बड़े वाले ब्लॉक का एक कंपोनेंट 0 ही था, दूसरा कंपोनेंट हमने v2 निकाल ही लिया v साइन अल्फ़ा, तो उससे हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।